हम लोग पिछली वीडियो में इंट्रो पार्ट में क्या पढ़े? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ना। तो दो पढ़े थे क्या? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, दैट इज डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस। और ये पढ़े थे वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। यहाँ डी कांस्टेंट है, डी क्या है? कांस्टेंट है। होता क्या है कि बच्चे गलती कर जाते हैं, कहेंगे कि ये नॉर्मल का वेक्टर, नॉर्मल दिया हुआ है, फट से इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं और सवाल क्या होता है? गलत हो जाता है। जब वो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका मतलब हमको एन कैप चाहिए। क्या चाहिए? एन कैप, न कि वेक्टर एन। तो वेक्टर एन बराबर दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्या? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या? एन कैप। तो क्या होगा? वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये ना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ना अपॉन रूट में डाइट कर दूं? क्या? 2 दूनी 4 करना हो, 4 चौक 16, तो 16 9 4 29 हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब आप लगाइए वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। वेक्टर आर डॉट, आर जान ही रहे ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या हो गया आपका? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29 ना, दैट्स व्हाट 6 अपॉन रूट 29। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग इक्वेशन में जब इस ये फॉर्म लेते हैं तो अंदर जब ले आते हैं तो माइनस भी लिखते हैं प्लस भी लिखते हैं ना। इसमें नहीं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा जिसे हमने कहा ना, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन प्लस वेक्टर डी बराबर 0 लिख दें, ये गलत नहीं होगा भाई। लोग क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ डी था, इधर आएगा तो माइनस डी होगा। हमने कहा कि डी इज कांस्टेंट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यह भी सही है। और वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर डी इक्वल टू 0, यह भी सही है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि डी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इस केस में आप नहीं कर सकते। इस केस में आप यह नहीं लिख सकते, मतलब आप यह क्या, वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, ये रंग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये रंग हो जाएगा, लेकिन ये रंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ की डी और यहाँ की डी में अंतर है। ये कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये। समझ रहे हैं ना? कॉपी करेंगे सारी, ये जो यहाँ तो माइनस डी करें तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। अगर यहाँ प्लस डी कर दे इसकी तरह क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, हम गलती किए लेकिन इसको सुधार रहा हूँ। अगर इसको ट्रांसफर करेंगे, मतलब कहने का ये है वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, ये सही है और ये क्या है? गलत। लेकिन इसके लिए दोनों ही सही है, ठीक ना, क्योंकि डी कांस्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन
परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। उस प्लेन का इक्वेशन हमको ज्ञात करना है जो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो हमको दीजिए, पेन दीजिए प्लीज। मान लीजिए ये प्लेन है आपका, क्या है ये प्लेन है, दिख रहा है। इस पर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया इस प्लेन पर, ठीक है। और प्लेन क्या है, इस वेक्टर के, प्लेन को वेक्टर मानिए, इस वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। दो चीज दिया हुआ है, ये प्लेन है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन पर एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 कुछ भी x1 y1 z1, समझ रहे हैं ना। तो चूंकि हमको इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन। इसलिए हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे p x y z, करते चले आए हैं ना इक्वेशन के लिए ना, बोलो। ये ओरिजिन है, तो मान लीजिए कि ये पी ए का पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पी ए का, ये है वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर है, वेक्टर ए है, ठीक है। और ये जो है, जब आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो आपको पता है हम आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम ए को पी से मिलाएं, यानी क्या ले लें, एपी एक वेक्टर ले लें, क्या ले लें, एपी एक वेक्टर ले लें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जरा देखिए पहले ट्रायंगल लॉ से, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर। एनी प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ओ ए को हमने क्या लिया है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए ना प्लस ए पी। चाक फिसल रही है, आज तक की बात और है, ईश्वर से आएगा तो अगला क्लास हम लोगों का मार्कर पेन पर होगा। क्या करें, भागम भाग फिर रहे हैं, क्यों भाई, भागम भाग। चलिए भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप हमको ये बताइए, ये वेक्टर एपी कहाँ है, प्लेन में, और वेक्टर एन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बोलो भाई। तो अच्छा बताओ, वेक्टर एपी प्लेन है, प्लेन में है, एन परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो अब बताओ एपी और वेक्टर एन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सिंस क्या AP वेक्टर AP इज इन प्लेन एंड वेक्टर N इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना, है ना भाई, सीधी है, थोड़ा क्लियर करना पड़ रहा है। हेल्प वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर N, बोलो भाई। इसलिए वेक्टर AP डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है जी, यस सर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो क्या अब हम यहाँ से AP की वैल्यू निकाल लें, यस सर, बोलो, यस सर, यहाँ से AP की वैल्यू निकाल लें, यस सर, तो वेक्टर AP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, वेक्टर r माइनस वेक्टर यहाँ से वेक्टर R माइनस वेक्टर A, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, माइनस है, यस, डॉट पर समझिएगा, डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू हुआ, यस, मिल गया इक्वेशन कि नहीं मिल गया, सर, दिस इज योर इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज योर इक्वेशन इन Vector वेक्टर form. फॉर्म, ठीक है। यस सर, ये कौन सा फॉर्म है, ये Vector वेक्टर form. फॉर्म। चलिए
तो वेक्टर फॉर्म आपका निकल गया। इसके बाद इसको नोट करिए, फिर कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं। अब देखिए हमको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है इक्वेशन का। चलो भाई, अब आर बराबर क्या होगा? एक्स आई कैप बोलो प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप ना। अब पूरे के डॉट एन क्या है ये? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर 0। यस सर। बोलो भाई। यस सर। आप चलो यहाँ पर कर लो, यहाँ x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन ठीक है हुआ। यस सर। ये वाला क्वेश्चन डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर 0 हुआ। 0, yes, sir। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर क्या हुआ? 0। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। नोट इट प्लीज। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तीनों तो प्लेन पास ही नहीं होगा। अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट हो जाए तो क्या बनेगी? लाइन। अगर नॉन कोलिनियर है तो प्लेन ना। तो प्लेन होने के लिए तो ये आवश्यक है कि तीनों पॉइंट्स क्या हों? नॉन कोलिनियर। ओके चलिए ठीक है। तो हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है जिस पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट स्थित हो। ठीक है, तो हमने मान लिया ए एक्स वन वाई वन जेड वन बी एक्स टू वाई टू जेड टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और हमने ये क्या ले लिया? ये प्लेन ले लिया। क्या ले लिया? ये हमने प्लेन लिया। प्लेन में एक पॉइंट आर लिया। अच्छा सर यहाँ ए बी सी लिखे है ना, यहाँ आर एस टी कर दिए। चलो कोई बात नहीं है, ए बी सी कर रहने दे। क्या नहीं जाए वहाँ नहीं मिटाएंगे, आर यस एंड टी। यस सर, यही सही। ठीक है ना? नहीं ठीक है, अब यहाँ मिटाएंगे फिगर में थोड़ा सा भद्दा होगा ना। तो अब आर ये है, यस आपका पॉइंट ये है, टी पॉइंट आपका ये है। पहले तो हमने तीनों का पोजीशन वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? माना आर का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ आर वेक्टर, ओ आर बराबर वेक्टर ए। फिर यस का पोजीशन वेक्टर ओ यस बराबर वेक्टर बी ले लिया। फिर टी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ टी बराबर सी ले लिया। ओके, अब हमने क्या किया? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। क्या लिया? आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब ओ को पी से मिलाया तो ये क्या होगा? ओ वेक्टर ओ पी क्या होगा? ये वेक्टर आर है, ये हमेशा इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ तो गुणा गणित करना होगा इक्वेशन निकालने के लिए। गुणा गणित अभी तक हम सारे में डॉट प्रोडक्ट करते आए हैं, यहाँ भी कुछ जुगाड़ करें कि एक इक्वेशन बन जाए। क्या करें? एक इक्वेशन बन जाए जिसमें x1 y1 z1 भी हो, x2 y2 z2 भी हो, x3 y3 z3 भी हो और xy z भी हो ना। तो हमने क्या किया? क्या जो हम पढ़े हैं वही बता रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। जो हम भी पढ़े हैं वो पढ़ा रहे हैं, आप भी जो पढ़े हैं वही आगे बताएंगे या उसके आगे भाई शोध वगैरह करेंगे। तो हमने क्या किया कि आर को यस से मिला दिया, आर को टी से मिला दिया। मतलब एक वेक्टर आर एस ले लिया, एक वेक्टर आर ले लिया। ध्यान दो,
अगर इसके बीच का थीटा एंगल हो, क्या हो? थीटा एंगल। थीटा हो, तो आर क्रॉस एस, आर क्रॉस एस, या सुनो पहले कर रहे हैं, और आर एस क्रॉस आर टी, आर एस क्रॉस आर टी इधर होगा भैया, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। यस सर। खोद के लाइन खींचे, ब्लैक बोर्ड खोदे और उसमें दिखाएं, तो इसको तो कोई एक ऐसे डायरेक्शन ले लेंगे ना, बोलो ये क्या होगा? आर एस क्रॉस आर टी। बोले यार अब ये बता हमको बाबू, ये बता दो हमको, अब अभी तक तो जितने वेक्टर यहाँ दिख रहे थे, पोजीशन वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये पोजीशन वेक्टर तो भाई हमने कहा कि जैसे ये ओरिजिन है, हमने ये प्लेन ले लिया, ये प्लेन ले लिया, ये अब ओरिजिन ये है, हम इसको कैसे, ये तो ये जो यहाँ से ये तो प्लेन में तो है नहीं, बोलो अगर कोई आप सोचिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लेन में है, प्लेन में तो नहीं है ना, ये तो स्पेस में है, ये समझ गए बात ना। प्लेन में तो यही होगा, पॉइंट्स को मिलाने वाले जो हैं, पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाले जो वेक्टर होंगे वही क्या होंगे? प्लेन में होंगे। क्लियर है ना? ये तो प्लेन में नहीं है, क्लियर है? लेकिन ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, अगर ये और टी को मिला दें तो वो प्लेन में होगा, समझ गया कि नहीं? ये प्लेन में होगा। लेकिन अब आर क्रॉस आर एस क्रॉस आर टी प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द, और आर पी कहाँ है? प्लेन में है। तो इसका मतलब ये हुआ आर पी वेक्टर आर पी डॉट, अगर हम आर एस क्रॉस आर टी करें, बोलो भाई तो कितना चाहिए भाई? आर पी कहाँ है? प्लेन में। आर एस क्रॉस आर टी कहाँ है? प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। एनी प्रॉब्लम? चलिए थैंक यू, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब हमको निकालना क्या? आरपी की वैल्यू, वेक्टर आरपी की, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, बोलो यस ओ एस प्लस आरपी, ओ एस वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर आरपी इक्वल टू व्हाट? वेक्टर आर हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। अच्छा ओ एस क्या है? ओ आर प्लस आरपी बराबर वेक्टर ओपी, मतलब वेक्टर आर ले लिया। ओ आर क्या है? वेक्टर ई प्लस वेक्टर आरपी इक्वल टू वेक्टर आर, तो वेक्टर आरपी बराबर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ई। एनी प्रॉब्लम? अच्छा आर एस वेक्टर आर एस कितना होगा बताओ पहले? यस का पोजीशन वेक्टर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर, यस का पोजीशन वेक्टर कितना है? बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही ना? अच्छा आर टी का वेक्टर आर टी बराबर क्या होता है? टी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी माइनस आर का पोजीशन आर का वेक्टर ए। हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? चलो यार एक आगे और तकलीफ चल रही। अब आर पी आर एस वेक्टर आर टी का मान इसमें रख दें, तो आर पी जगह क्या रखे? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट क्या? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए कर दें बराबर 0। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। चलिए पार्टीशन फॉर्म में निकालेंगे, नोट इट प्लीज। देखिए अब जब कार्टेशियन फॉर्म निकालना है हमको, पीछे भी किए थे, अब वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू इसमें रख दें,
इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये कर यस सर बोल भाई बहुत लंबा होगा। यस तो डायरेक्ट हम आपको एक ट्रिक बताते हैं ना, यस सर उसी को आप फॉलो करिए। एक्स माइनस एक्स वन, फिर आप यहाँ माइनस एक्स टू कर दीजिए, यहाँ माइनस एक्स थ्री कर दीजिए। डिटरमिनेंट लिया है हमने, फिर वाई माइनस वाई वन कर दीजिए, फिर माइनस वाई वन, y2 हाँ सॉरी वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर जेड माइनस जेड वन कर दो, माइनस जेड टू माइनस जेड। ओके, अब थोड़ा सा ट्रिक लगा दो, क्या कर दो, ट्रिक लगा दो कि आप लोगों ने नहीं 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 सब में x1 होगा, सब में क्या होगा x1 y1 y1 z1 सुनो चलो भाई, x1 तो हो चुका है यहाँ पर, x माइनस x1। अब क्या करेंगे, x2 x3 y1 y2 y3 z2 z, एक कार्टेशियन फॉर्म किया, मतलब x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z2 z3 माइनस z1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। ठीक है, यस थैंक यू।